ये लोग वही हैं जो सेक्टर 7 में स्थित भिलाई नगर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर एक बस्ती है, वहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। वहाँ से इन्हें निकाला जा रहा है। अपने अधिकार के लिए हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। बोले कि 3 दिन में खाली करना है उसको। ऐसे कोई घर में बर्तन मांज रही है, कोई बहन लोग, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई और कहीं काम कर रहा है। आप सभी को देखिए, अब ये जाएंगे कहाँ अचानक से। 60 साल पहले इन्हें राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत ये प्रमाण पत्र दिया गया कि इस दिन अपन भैया के पास आए ना तो भैया रोकवाया लक्ष्मीपति राजू। अच्छा। हाँ, जब भाई घर ही नहीं रहा, आदमी बेघर हो जाएगा तो मरता क्या ना करता। हाथ में एक सफ़ेद कागज़ का नोटिस, चेहरे में हताशा और आंखों में उम्मीद, और कुछ लोग। इस वक्त मैं सेक्टर 7 में मौजूद हूँ। ये लोग वही हैं जो सेक्टर 7 में स्थित भिलाई नगर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर एक बस्ती है, वहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। यहाँ जमा होने का इनका मकसद ये है कि वहाँ से इन्हें निकाला जा रहा है। रेलवे की ज़मीन है, रेलवे को अपना कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो वो उनको निकाल रही है। पर अब ये कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कई ऐसे परिवार है जो 60 साल से रह रहा है, कुछ परिवार ऐसा है जो 30 साल से रह रहा है। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं, रास्ता बच भी नहीं रहा है। तो ये उम्मीद लेकर आए हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी व्यवस्थापन की जो चीज़ें हैं वो की जाए, इनकी व्यवस्था की जाए एक अच्छी। 6 तारीख को रेलवे से नोटिस आता है इनको कि आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह को खाली करना पड़ेगा, और उसके बाद ये बोला जाता है कि 3 दिन के अंदर अगर आप जगह को खाली नहीं करेंगे तो हम बुलडोज़र वाली कार्रवाई करेंगे और आप लोग को वहाँ से निकाल देंगे। पर इनके पास कई सवाल है कि अब हम जाएंगे कहाँ, और जो व्यवस्था है, चाहे किसी आवास योजना की बात की जाए, तो इनकी उतनी इनकम नहीं है, इनके पास उतना सोर्स नहीं है कि उस जगह पर जाकर ये रह सकें। कुछ महिलाएं बात करते हैं, जब नोटिस मिला ये 6 तारीख को आप लोग को, तो क्या रेलवे वाले वहाँ पर आए थे? जी आए थे। क्या बोले आप लोग? बोले कि 3 दिन में खाली करना है उसको, ऐसे करके घर खाली करके चले जाओ, ऐसे बोले। और जैसे अगर 3 दिन में नहीं खाली करते हैं आप लोग, तो कुछ बोल के गए थे कि आप लोग को? हाँ, बुलडोजर चला देंगे बोले सर। बुलडोजर चला देंगे। जी। तो आप लोग क्या बोले हो जब आए थे वहाँ से रेलवे की तरफ? खाली कर दो, सुबह तक हम बुलडोजर चलाएंगे बोले हमको। हम लोग सब रोड धोर करें, हम कहाँ जाएंगे? हम लोग से लड़े हैं उन लोग। हम लोग बोले तुम लोग खाली करो तो खाली करो, तो हम जाएंगे कहाँ? छोटे छोटे बच्चे धर के करके राजू भैया के पास आए हैं हम लोग। कितने साल से रह भी रहे हैं? जाना हम लोग 60 साल हो गया। छोटे छोटे शादी नहीं होता तब से आप रहे। हमारी दूसरी पीढ़ी, किसी की तीसरी पीढ़ी? हाँ, अभी हमारे बच्चे हो गए, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। लक्ष्मीपति राजू भैया हमारे बच्चे को स्कूल में डाले हैं। हमको इतना करे हैं भी, तब हम कहाँ जाएंगे? हमको छोटे छोटे भगा रहे, अब कहाँ जाएंगे बच्चे करके? हम लोग वही रो रहे भैया। ये आप देख सकते हैं, ये आप लोग को कब मिला था ये तो कम से कम 50 साल करीब हो गया सर। नहीं, 60 साल हो गया वो। हाँ, 60 साल हो गया। 60 साल पहले इन्हें राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत ये प्रमाण पत्र दिया गया, अधिभोग प्रमाण पत्र, जिसके तहत वो इतने सालों से उस जगह पर रह रहे हैं। जी, कम से कम 60-70 साल से हम लोग रह रहे हैं जी। हाँ, उसके बाद हटाने के लिए 3 दिन में नोटिस दे रहा। 6 तारीख को नोटिस दिया, फिर 3 दिन में नहीं हटाएगा ना बुलडोजर से। तो आज तो बुलडोजर लेके आने वाले थे उन लोग, जो तो कार्रवाई हुआ? कल आने वाले थे हम लोग। कल सब खड़े थे, राजू भैया आके हमको बचाए तो हम बचे हैं, नहीं तो हमको कल ही तोड़ के चले जाते। चेतावनी दे के गए कि 9:30 बजे सुबह हमारे बुलडोजर आ जाएगा, तुम लोग अपना सामान समेट लो। अच्छा। ये बोल के गया, तो रात में पूरा कहाँ जाएंगे बताओ? तो जो रोके हैं कार्रवाई, जो बुलडोजर वाली कार्रवाई रोके हैं, क्या बोले हैं? आप कब आएंगे? वो लोग कुछ बताएं कि इस दिन? अपन भैया के पास आए ना तो भैया रोकवाया लक्ष्मीपति राजू। अच्छा। हाँ, तो अभी कुछ बताएं कि इतने दिन और दे रहे हैं? बारिश के बाद ही टूटेगा, बारिश तक के रुकेगा। बारिश तक रहने का? हाँ, हाँ। अच्छा। तो इस तरीके से तमाम जो लोग हैं उनकी यही परेशानी है कि क्योंकि कई साल से रह रहे हैं और अचानक से नोटिस आ जाता है, और नोटिस आने के बाद ऐसा भी नहीं है कि महीने हो जाते हैं नोटिस दिए हुए, या महीने का टाइम दिया गया है कि 1 महीने के अंदर आपको चीज़ें बदलनी है, आपको यहाँ से निकलना है, दूसरी जगह जाना है। 3 दिन का मोहलत दिया जाता है, और उसके बाद इस तरीके से सेक्टर 7 के जो पार्षद है लक्ष्मीपति राजू जी का जो प्रयास था वो यही था कि बारिश तक थोड़ा सा इनको वहाँ पर रहने की मिल जाए, मौका मिल जाए, ताकि जो व्यवस्था है दुरुस्त की जाए और लोगों को रहने का दूसरी जगह मौका मिल जाए। आप कल गए हुए थे, ये बता रहे हैं, क्या कुछ बात हुआ किसी से? और इनकी जो परेशानी है सबसे बड़ी, क्योंकि 40 साल 50 साल से रह रहे थे, और मैं जब से मेरे पास 6 सितंबर को शनिवार को 6 सितंबर शनिवार को रेलवे द्वारा इनको प्रथम बार पत्र मिला,
और बोले कि 3 दिन में आपको मकान खाली करना है, मकान तोड़ दिया जाएगा। तो इन्होंने मेरे पास रविवार के दिन, इन्होंने पूरे बस्ती वाले ने मेरे पास रविवार के दिन आया। रविवार दिन आने मैंने आयुक्त राजीव कुमार पांडे जी से चर्चा किया। उसके बाद माननीय देवेंद्र यादव जी बाहर हैं, उनसे चर्चा किया। उसके दूसरे दिन महापौर जी से भी चर्चा किया। साथ साथ मैं आयुक्त महोदय को समय लिया, क्योंकि रविवार था, छुट्टी का दिन था, तो दूसरे दिन आयुक्त महोदय के पास जाना था। तो आयुक्त महोदय किसी कारणवश नहीं थे, तो उस समय मैंने जो उनके चार्ज में थे दूसरे, और उनके पास उनसे मिलकर उसके बाद आ गया। फिर मंगलवार को हमने आयुक्त महोदय के पास गया, इतने लोगों सबको लेके हम लोगों ने समस्या बताई। सर इसको कम से कम 50-60 वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं, और तात्कालिक मध्य प्रदेश शासन में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी द्वारा ये इनको पट्टा दिया गया था राजीव आवास योजना के तहत। जब भी व्यवस्थापन होगा तो यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि चूंकि रेलवे की ज़मीन थी। तो 50-60 वालों से देख रहे हैं, 50-60 वर्षों से रह रहे हैं यहाँ। रोड बने हुए, नाली बने हुए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बाथरूम भी बने हुए हैं, शौचालय बने हुए आप लोग देख रहे हैं, पूरे सीमेंटीकरण हुआ है, सभी प्रकार की चीज़ हुए हैं। उसके बाद अचानक इनको हटाने बोलेंगे। छोटे छोटे बच्चे, सबके बच्चे गरीबी रेखा में पढ़ते हैं। हाँ, और सभी ऐसा आप जब पूछ के भी देख लीजिए, कोई घर में बर्तन मांज रही है, कोई बहन लोग, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई और कहीं काम कर रहा है, आप सभी को देखिए। अब ये जाएंगे कहाँ अचानक से? आपके पास कोई व्यवस्थापन नहीं है, ठीक है, हम सब सहमत हैं, शासन प्रशासन की योजनाएं हैं, बिल्कुल यहाँ अपने तक सही है, लेकिन इनको व्यवस्थापन कराने के बाद ही कुछ कहीं हटाया जाए, हमारा निवेदन किया। तो फिर मैंने कल जब गए थे, मैंने साकेत भाई, कल हमने बस्ती गया था, तो बस्ती जाने के बाद मैंने वहीं से आयुक्त महोदय को फ़ोन किया था, राजीव कुमार पांडे जी को। तो उन्होंने बताया कि मैंने कलेक्टर साहब से चर्चा किया, वर्षा ऋतु तक, तो वर्षा जब तक हो रही तब तक नहीं हटाएंगे। इसके बाद कलेक्टर साहब से इनके विषय में बैठक करके चर्चा करके कोई समाधान निकालेंगे। फिर आज मेरे को महापौर जी से चर्चा हुई, तो महापौर जी ने उसके बाद बोले कि मैंने आयुक्त महोदय इससे लिखा, उन्होंने DRM को चिट्ठी लिखा है, तो उसका कुछ अभी जवाब नहीं आया है, तो बारिश तक रुकू है। लेकिन मेरा प्रशासन, रेलवे प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे नगर निगम प्रशासन हो, ये इतने वर्षों से रह रहे हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्थापन करें। देखिए, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3.5 लाख के घर हैं। 3.5 लाख घरों में अगर इतनी इनकी खरीदने लायक रहते तो इन लोग बस्ती में निवास नहीं करते, और ना ही रोज़ रोड पे आके लड़ने के लिए तत्पर होते हैं इन लोग। इनकी स्थिति नहीं है, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, इनके बच्चे गरीबी रेखा में पढ़ते हैं, तो इनको इतना महंगा घर ले नहीं सकते हैं। इसी कारण इनके लिए कोई नियम कानून को शिथिल किया जाए, या कम दर के मकान है उसको इनको दिया जाए, व्यवस्थापन किया जाए, उसके बाद इनको यहाँ से हटाया जाए। मेरी यही मांग है जिला प्रशासन, नगर प्रशासन एवं रेलवे प्रशासन से। कितने परिवार रहते होंगे उस बस्ती में लगभग? फिर भी इस बस्ती में करीब 300-350 परिवार रहते हैं, लेकिन अभी 83 से 85 परिवार को नोटिस मिला हुआ है इनको पहले हटाने के लिए। बाकी सबके लिए जो नियम कानून होगा बात की बात है, लेकिन अभी इनको नोटिस मिला है। तो व्यवस्थापन की जो बात की जा रही है, अगर वर्षा ऋतु तक अगर कोई व्यवस्था नहीं हो पाती तो फिर क्या उम्मीद है कि क्या किया जा सकता है? और क्या भाई, उसके बाद सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। जब भाई घर ही नहीं रहा, आदमी बेघर हो जाएगा, तो मरता क्या ना करता, कोई ना कोई ठोस कदम उठाएंगे। उसके बाद सब जिला प्रशासन, सबकी जिम्मेदारी होगी, फिर रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। बोले ना, जब आदमी जब घर ही छिना जाएगा, रोड में पड़ने से अच्छा अपनी लड़ाई लड़ेगा, वो लड़ेगा, पड़ेगा, उसको मजबूर हो जाएगा लड़ने के लिए। तो मैं ही चाहता हूँ प्रशासन और रेलवे प्रशासन से, किसी गरीब को, किसी व्यक्ति को लड़ने के लिए, रोड में आने के लिए मजबूर ना करे, व्यवस्थापन करना जरूरी है जी। तो इस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो इसी उम्मीद में है कि इनकी व्यवस्था जल्द ही हो जाएगी, और वर्षा ऋतु तक इन्हें मौका मिला है। इतने तमाम परिवार हैं बस्ती में, और ठीक है अभी 80 लोगों को आया होगा नोटिस, पर फिर कुछ दिन बाद फिर अलग लोगों को नोटिस आएगा, और लगभग लोगों को वहाँ से निकाल ही दिया जाएगा, और जगह खाली करके काम शुरू कर दिया जाएगा। अगर वर्षा ऋतु तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि फिर क्या होगा? हम यही चाहेंगे, हमारे जो सांसद है उनसे लड़ेंगे, अपना प्रशासन जो है उनसे लड़ेंगे, रोड पे आके हम उनसे, वो जो हमसे बन सकता है उतना लड़ाई लड़ेंगे। और हमको उम्मीद है कि हम इतने साल से 50-60 से हम यहाँ बसे हुए हैं, जो है ना, वोट देते हैं, सरकारी जो राशन कार्ड का से लेके, शौचालय से लेके सब चीज़ का हमको सुविधा मिला है ना, तो हम काहे के लिए हम पीछे रहेंगे, उनसे हम लड़ेंगे सर। और जहाँ तक जब तक हमको छत्र छाया ना मिल जाता तब तक हम लड़ते रहेंगे। और क्या करेंगे, रेलवे से तो हम लड़ नहीं सकते, इतने सालों से हमको रहने के लिए दे दिया, बहुत बड़ी बात है जी। परंतु हमारा जो प्रशासन है, हमारा सांसद है, क्या करे, सांसद के पास जाओ तो वो, अरे तुम रेलवे ज़मीन में हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा वैसा करके उनके कार्यकर्ता सब भगा देते हैं, है ना। जो हमारा विधायक है,
उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हमारा पार्षद जी है लक्ष्मीपति जी, उन्होंने हमारे बहुत अच्छा किया, काम किया और अभी भी हफ्ता भर से लड़ रहे हैं और उन्होंने बचाया है, रोक लगाई है। नहीं तो कल की डेट में हमारा सर से मतलब छत्र छाया उड़ने का दिन था। वहाँ पर भी लगे हुए 6 तारीख से 9 तारीख तक का डेट। वहाँ पर नीरज पाल जिले में हमारे लिए साथ दे रहे हैं कि पार्षद महोदय को फ़ोन से बातचीत कर रहे हैं और इसी लोगों का कुछ ना कुछ व्यवस्था किया जाए, उसका बाद उन लोग का कुछ सुविधा होगा। बच्चे लोग अभी छोटे छोटे हैं और स्कूल में पढ़ाई करने जा रहे हैं और उन लोग का पढ़ाई अधूरा हो जाएगा। उन लोग का यहाँ से हटा दिया जाए तो उन लोग का पढ़ाई का कुछ महत्व नहीं रहेगा और अधूरा हो जाएगा। उन लोग का पेपर का समय उन लोग पेपर नहीं दे पाएंगे, इसलिए वही दिक्कत रहेगा। इसलिए उन लोग को लिए कुछ व्यवस्था किया जाए, उसका बाद कुछ ना कुछ किया जाए। तो इस तरीके से इनकी उम्मीदें हैं कि कुछ दिनों बाद बारिश जो है मौसम उसका ख़त्म हो जाएगा, पर उसके बाद जो है इनको रहने का जो मोहलत दिया गया है बारिश तक वो भी ख़त्म हो जाएगा। पर उसके बाद की जो व्यवस्था है उस पर नज़र रखना होगा कि इनकी व्यवस्था क्या की जा रही है। हमारे सह नागरिक हैं, ये भी भारत के ही हैं, इनके पास सारे दस्तावेज हैं जो भारत के ही हैं। तो भारत सरकार को और जो राज्य सरकार है, तमाम जो सरकारें हैं, जो पॉलिटिकल फिगर हैं, उनको भी इनके लिए सोचना होगा, इनके लिए व्यवस्था करना होगा। और रोज़ कमा के खाने वाले लोग हैं, इनके पास इतना पैसा तो नहीं है कि किसी योजना का भी ये लाभ ले सकें। और अगर कोई योजना है जो कम पैसे में इन्हें लाभ पहुंचाया जा सकता है उस योजना से, तो योजना भी इन तक पहुंचाना चाहिए। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।